दिल्ली में चूँकि गर्मियाँ ज़्यादा रहती हैं और इस बार कुछ ज़्यादा ही रिकॉर्ड गर्मी है, इसके लिए हम लोग ने पहले से ही काफ़ी तैयारी इनको की है कि जिससे कि हमारे जानवर स्वस्थ रह सकें और जो विजिटर्स आते हैं वो भी उनको भी कोई तकलीफ़ ना हो। तो जानवरों में सबसे पहले हम लोग उसके डाइटरी चेंज करते हैं, जो विंटर डाइट रहता है जिसमें वसा की मात्रा, जो फैट की मात्रा ज़्यादा होती है या तो उसे कम करके उसको समर डाइट में शिफ्ट कर दिया जाता है, जिसमें कि समर डाइट में मांसाहारी जानवरों के लिए 1 से 2 किलो उनका जो मांस में कटौती की जाती है। और इसके अलावा जो हर्बीवोर्स और जो सर्वाहारी जानवर हैं उसमें जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो, जैसे मौसमी फल, सब्जी, जो तरबूज, खीरे, ककड़ी, ये सब उनको बढ़ा दिया जाते हैं। कुछ साग, जो मौसमी जो हरे चारे होते हैं उनकी मात्रा बढ़ा दी जाती है। इसके अलावा जो भालू या प्राइमेट्स में जो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर को लेके, तो उन्हें हम जो फ्रूट्स होते हैं उसमें दूध और जो उसका खिचड़ी जो बनता है उसमें उसको फ्रूट आइसक्रीम की तरह उनको दिया जाता है, जिससे कि वो लीक कर सकें। इसके अलावा हमारा दूसरा सबसे जो ज़रूरी होता है कि हम जो रनिंग वाटर कैसे, जो उनका एरिना है जहाँ पर विजिटर उनको देख पाते हैं, जब रात्रि में एनिमल शेल्टर में रहते हैं तो उस समय उन्हें कूलर की सुविधा दी जाती है, लेकिन जब वो बाहर में आते हैं तो उन्हें रनिंग वाटर में जो हमारे वाटर टैंक्स हैं उनका वो हमेशा रिपेयर करके उसे पूरा भरा जाता है। इसके अलावा उसमें फव्वारे और स्प्रिंकलर्स फव्वारे लगाए जाते हैं, जिससे कि उसका वातावरण भी ठंडा रहे और वो अपने नहा सके और उसमें पानी में भी वो आनंद उठा सकें। इसके अलावा जो हमारी वेटनरी टीम होती है वो सजग रहती है कि अगर कुछ भी अगर हीट स्ट्रोक या उससे रिलेटेड अगर कोई बीमारी आती है तो जो हमारे लाइफ सेविंग मेडिसिन्स हैं प्लस जो उस रिलेटेड मेडिसिन रहती है उसके स्टॉक हम लोग पहले से ही पूरा करके रखते हैं। और कोई भी एनिमल को अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसे एरिना से बाहर करके उनके शेल्टर हाउस या हमारे वेटनरी हॉस्पिटल में लिया जाता है। इसके अलावा जो छोटे मोटे चेंज करते हैं जो टाइमिंग में, कि हमें शिफ्ट वाइज एनिमल को छोड़ा जाता है, जिस एनिमल की हमारे पास संख्या ज़्यादा है उसे शिफ्ट वाइज छोड़ा जाता है अरीना में, जिससे कि एक एनिमल ओवर एक्सपोज ना हो सके। और उनको जैसे जो 12 से 3 का जो मेजर टाइमिंग होता है जहाँ पर काफ़ी हीट रहती है, उस समय हम लोग जो अरीना और फीडिंग सेल के बीच का जो दरवाज़ा है उसको खोल देते हैं, जिससे कि जानवर अपने सुविधा अनुसार जो टेम्परेचर को वो अगर ज़रूरत हो तो वो आके यहाँ पर कूलर में रह सके, या अगर उसे छाया है या मौसम ठीक है तो वो बाहर घूम सके। जो बर्ड्स एवं अन्य जो जानवर होते हैं उनमें जो साइड वॉल को बैम्बू की पट्टी लगा के उस पर पानी का छिड़काव किया जाता है। जो कुछ पक्षी हैं उनमें फॉगर्स वगैरह की भी व्यवस्था की जा रही है, जिससे कि वो उनका टेम्परेचर, उनके जो सेल का टेम्परेचर नियंत्रित रह सके। जहाँ तक विजिटर्स के लिए है, विजिटर्स के लिए हम लोग जो हमारा वाटर कियोस्क है, वाटर कियोस्क में ठंडा पानी और आरओ वाटर हमारा सफिशिएंट 5-6 जगह पर हमारे वाटर कियोस्क हैं, जो कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। इसके अलावा 4 जगह पर पैकेज्ड मिनरल वाटर एज वेल एज जो कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम और फ्रूट जूस, लस्सी, ये हमारे चिड़ियाघर में भी उपलब्ध है। और उसमें चूँकि हमारा प्लास्टिक पॉल्यूशन एक मेजर चैलेंज रहता है, इसलिए हम लोग ने इस बार शुरू किया है कि डिपॉजिट स्कीम, कि जो विजिटर्स लेना चाहते हैं कोई भी पैकेज्ड वाटर या पैकेज्ड कोई भी जूस या लस्सी लेना चाहते हैं, उसमें उनको एक्स्ट्रा 20 रुपये MRP के ऊपर उनसे सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए लिया जाता है। और जब वो खाली बोतल वापस लेते हैं तो उन्हें वो 20 रुपये वापस कर दिए जाते हैं, जिससे कि लोगों की भी कोई परेशानी ना हो और हमारा जानवर और चिड़ियाघर प्लास्टिक मुक्त